हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम लोग कुछ जीके क्वेश्चन पर प्रकाश डालेंगे। ये आपके सभी विषय से संबंधित हैं और ख़ास करके पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशंस में ऐसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है और कई बार एग्जामिनेशंस में ये सारे क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, इसलिए केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही करवाया जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या कुछ है। देखिए ये सारे के सारे आपका जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चंस हैं, जिसमें साइंस से लेकर के सोशल स्टडी तक का है। चलिए नंबर 1 है, ये सारे के सारे 1 लाइनर क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन का जो गैस उत्पन्न होता है, ऑक्सीजन गैस, इसका मुख्य स्रोत है जल। ठीक है, इसका मुख्य स्रोत क्या है? वाटर है। और आपको पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो बनता है ग्लूकोज, जिसका 6 केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6, और जिसमें ऑक्सीजन और जल मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें थोड़ा देख लें क्या है कि प्रकाश संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट के अणुओं आमतौर पर ग्लूकोज को एकत्र करके और वायु में ऑक्सीजन उत्सर्जित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण का उत्पाद हुआ था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड शोषण का उत्पाद है। जैसे शोषण के फलस्वरूप जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। हम लोग जो शोषण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्पन्न करते हैं, जिसे पेड़ पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयोग कर लिया जाता है। महात्मा गांधी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में, और ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और धान का कौन सा खाने योग्य भाग है? तो बीज। धान जो हम लोग खाते हैं, गेहूँ जो हम लोग खाते हैं, मूंग जो खाते हैं, ये सारे के सारे बीज वर्ग का है। जबकि मूली गाजर पेड़ है, आलू तना है, प्याज तना है। ठीक है, इसे गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? इंदिरा गांधी। और ऐसा पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, और इस समय थे इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 ईस्वी में। और आपको पता होना चाहिए लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जिसे 1911 में रद्द कर दिया गया था। और भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही स्थापित किया गया था। और राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? ये हिंदी क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, पानी की टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला रसायन का क्या नाम है? वह है कॉपर सल्फेट। जी हाँ दोस्तों, तो पानी के टैंकों में शैवाल को समाप्त करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब शैवाल शब्द आ गया तो आपको पता होना चाहिए शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, जबकि कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो कवक माइकोलॉजी, शैवाल फाइकोलॉजी। और रक्त का अध्ययन हिमोटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, जीवाणु का बैक्टीरियोलॉजी, विषाणु का वायरोलॉजी। ये सब कुछ नाम है जो कि जाना चाहिए। चलिए मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में। मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है। अगर केसर का पूछे तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसके बाद है कपास का पूछे तो गुजरात और महाराष्ट्र, और जूट का पूछे तो आपका वेस्ट बंगाल। और बिहार के अंतर्गत जूट का फाइबर का सबसे बड़ा उद्योग तो पूर्णिया में, क्योंकि यह पश्चिम बंगाल से ही सटा हुआ है। चलिए ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जूलिया गिलाई। अगर श्रीलंका के विश्व के किसी राष्ट्र की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछे तो एस भंडारनाके, जो कि श्रीलंका की थी। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो बेंजीन। ठीक है, सरल एरोमेटिक केवल सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछे तो मीथेन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है आपका बेंजीन। इसके बाद 11 में है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो पटना में। और इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी इसका गठन 1931 ईस्वी में हुआ था, बैठक मुंबई में। और जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था, जबकि 1960 में, और दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ था, दीप नारायण मिश्रा की अध्यक्षता में। जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और अन्य लोगों ने मिलकर के जुलाई 1931 ईस्वी में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद। कब? तो जुलाई 1931 ईस्वी में। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन। तो नाभिकीय रिएक्टर में
नियंत्रित विखंडन नाभिकीय प्रक्रिया होती है। और कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, सूर्य का ऊर्जा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम और सूर्य ऊर्जा दोनों ही नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? तो लेह, जो कि संघ शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह। बौद्ध दर्शन और तिब्बती साहित्य की शिक्षा के अलावा संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और पाली भाषाओं में शुरुआत हुई थी। और केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान की स्थापना 1959 ईस्वी में HH 14वें दलाई लामा के वरिष्ठ शिक्षक HE इसका वजे लिंग रिनपोछे द्वारा किया गया। नाम बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो इसके बाद है, इसके द्वारा किए गए उपयुक्त अनुष्ठानों के साथ की गई और संस्थान को शुरू में बौद्ध दर्शन शास्त्र विद्यालय कहा जाता है। नेक्स्ट 1977 ईस्वी में लेह से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चोगलमसर में इस संस्थान के लिए नई इमारतों का निर्माण किया गया। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुआ था? शुंग काल में, रामायण महाभारत। उसके बाद देखिए, और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो रजनामा ने किया था। और महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा, और इसका प्राचीन नाम जय संहिता। शुंग वंश के शासन वैदिक धर्म के मानने वाले थे। इनके समय में भागवत धर्म की विशेष उन्नति हुई थी। इसके बाद शुंग वंश शासन उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व में से लेकर के 75 ईसा पूर्व तक, यानी 112 वर्ष तक रहा था शुंग। और पुष्मी शुंग इस वंश के संस्थापक थे। पूछा जाता है शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्मी शुंग। अब साइंस का क्वेश्चन आ गया। जस्ते का निष्कर्षण किस अर्थ से किया जाता है? तो जिंक ब्लेड से। या दोस्तों, तो जस्ते का निष्कर्षण जिंक ब्लेड से किया जाता है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए, जिंक ब्लेड को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। पूछा जाएगा कि जिंक ब्लेंड को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है? तो जिंक ऑक्साइड। और यह जेडानो द्वारा जस्ता प्राप्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट है, बॉल पेन का आविष्कार कौन है? तो बॉल पेन का आविष्कार किया था बीरो ब्रदर्स, जबकि फाउंटेन पेन का किया था जेम्स वाटर में। तो बॉल पेन का आविष्कार अमेरिकी वकील और लेदर का काम करने वाली एक जॉन जेकब लाउड के द्वारा 1888 में किया गया था। और जॉन लाउड ने अपने इस नए आविष्कार के लिए 30 अक्टूबर 1888 ईस्वी को अमेरिका में पेटेंट प्राप्त किया था। और यह बॉल पेन दुनिया का पहला पेटेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, तो मशहूर गोल्फ खिलाड़ी जो विजय सिंह है वह फिजी से संबंधित है। और राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय लोकसेवा आयोग का व्यय किस प्रकार होता है? तो भारत के संचयी निधि से। संघीय लोकसेवा आयोग UPSC का व्यय कौन करता है? तो इसका जो व्यय होता है भारत के संचित निधि से होता है। और वह एंजाइम जो वसा और अम्ल का ग्लिसरॉल में बदल जाता है वह है लैपेज। लैपेज जो एक ऐसा एंजाइम है जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता था। ये था लगभग 20 क्वेश्चंस। ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। साथ ही साथ आप टेक्स्ट बुक का भी मदद ले सकते हैं। अगले दिन फिर हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे टू वॉच आवर वीडियो।